गाइस ये रहा मेरी बेटी का किचन सेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि आज मेरी बर्थडे है। मतलब बहुत मैं कम मनाती हूँ बर्थडे, कभी मनाती हूँ कभी नहीं मनाती हूँ। बट मैं सोची थी अभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, बट मैंने नहीं किया। मैं सोची थी केक ला के कट कर लूँगी, बट मैं नहीं की। मैं सोची छोड़ो क्या करना। बट मेरे हस्बैंड जी अभी आए हैं और मुझे दिए सरप्राइज़। पहले उन्होंने फ़ोन किया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं लेट हो जाऊँगा, 10-11 बज जाएगा। जा रहा हूँ डेली काम से, क्योंकि हमें ऐसे होता रहता है काम से कभी कभी जाते हैं तो 10-11 बजे रात में आते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया है कि आज मेरा बर्थडे है और इनको काम ही दिखा है। सो मैं बोली चलो ठीक है, तो बोले 10-11 बजे तक आऊँगा। तो मैं बोली चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अभी अचानक से आए हैं और लेके आए हैं साथ में केक और मतलब मानोगे नहीं आप, मैं अभी आपको दिखाऊंगी केक और बहुत ही महंगा गिफ्ट जो मुझे शादी होने के बाद पहली बार इतना महंगा गिफ्ट दे रहे हैं मुझे, लाए हैं बिना बताए। सो गाइस मैं बहुत खुश हूँ। सो मैं आपको अभी अपना केक दिखाती हूँ। बाबू यहाँ पे पढ़ रहा है अपना, इसका स्कूल से मिला है सब हाउस बनाने के लिए, वो बना रहा है बैठ के। बेटी को मोरी हो रखी है फीवर, तो थोड़ा सा आराम है। अभी मैं दवा दी हूँ आंसी और तेल डाली हूँ सर में। सो गाइस आपको मैं दिखाती हूँ अपना केक। ये रही मेरी केक जो कि अभी लाए हैं और अभी वो नहा रहे हैं। नहा लेंगे तो फिर कटिंग करेंगे हम लोग केक। नैन्सी हैप्पी बर्थडे। हाँ, और जो मेरा गिफ्ट है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मेरा गिफ्ट क्या है। सो पहले केक कटिंग करते हैं। सो मैं बर्थडे बनाने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। अगर पता रहा होता तो मैं अच्छे से थोड़ी रेडी हो गई होती। आप देखो मैं कैसे हूँ, ऐसे ही मैं केक कटिंग करूँगी। तो हमें ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं की थी, तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट भी कर देती हूँ गाइस। तो चलिए पहले अब केक कटिंग करते हैं। चलो कोई बात नहीं, हाथ से निकालो ना। चलो मम्मी को ले कैसा है? मैं आपको खिला देती हूँ। हाँ खिलाओ। लो अंशी, लो जी हंस। बेटा बता रहा ठीक है। चलो अब ला कर 10 सालों में पहली बार गाइस ऐसे मेरा बर्थडे मन रहा है। एक बार मैंने बर्थडे मनाया था अपना, मतलब मनता नहीं है, मैं कभी मनाती नहीं हूँ। और ये बोलते हैं मनाने के लिए, बट मैं बोलती हूँ क्या ही मनाना। बट इस बार मैंने केक कटिंग की, काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लग रहा 3-4-5 साल बाद मैं कटिंग की हूँ केक। और बीच में भी 1-2 बार मैं की थी। सो बस ये बर्थडे ना मेरे बर्थडे का, पूरे बर्थडे का बेस्ट बर्थडे है और मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये रहा मेरा बर्थडे गिफ्ट जो कि मैं उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतना महंगा गिफ्ट मिलेगा। सो बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड, मेरे पतिदेव, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस मेरा बर्थडे मन गया और हमने केक भी खा लिया। और आपको मैं दिखाती हूँ एक चीज़, ये रहा मेरा बर्थडे गिफ्ट जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट जो है, काफ़ी टाइम से मैं इनको बोल रखी थी, बट अब जाके
बिना बताए मुझे लाए हैं, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में अभी कि क्या है इसमें और क्या। मैं उनसे डिमांड नहीं, काफ़ी टाइम से मैं कर रही थी उनसे कि मुझे ला दो, बट नहीं हो पा रहा था। और आज बिना बताए मुझे लाए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो आपके भी साथ ही खुशी शेयर कर रही हूँ। सो आप लोगों ने तो मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया गाइस, आप लोग बर्थडे तो विश करो मेरे को। और ये रहा मेरा बर्थडे गिफ्ट, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो गाइस ये रहा मेरी बेटी का किचन सेट, जो कि काफ़ी टाइम का है। मैं इसको उठा के रख रखी थी और ये आज दोनों उतारे हैं अपने भाई बहन मिल के। और देखो आप, दोनों मिल के बनाए भी हैं। बेटा मेरा जो है ना यूट्यूब में देख देख के इसको सेट किया है, पर नीचे का थोड़ा निकल गया है। अंशी क्या बना रही हो? फीवर आपकी ठीक हो गई? अभी क्या बना रहे हो आप? ऑमलेट बना रहे हो गाइस? इसमें ना जो चूल्हा है ना, इसमें लाइट भी जलता है, बट इसमें का सेल जो है ना अभी हम निकाल रखे हैं। सो ऐसे ओपन करने पे ना, ऑन करने पे ना, और इसमें लाइट जलता है रेड कलर की। सो बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ, नकली किचन सेट है, हाथ नहीं जलता। वो भी नहीं है, गैस वाला ये वाला जो ऐसे करके नहीं चलाते, वो भी नहीं। और गाइस इसमें ना ये नचने चिकन सेट है, और ये मैं इस डब्बे में भर के रखी थी और ये दोनों निकाले। पापा खेलने ठीक हो गई। आराम हो गया, फीवर दवा देते ही आराम हो गया, बैठ गई खेलने। तो यहाँ पे मेरी बेटी किचन सेट से खेली थी, उसको ना फीवर हो रखा था गाइस तेज। तो फीवर उसका भी सही है, दवा में दी हूँ तो आराम हो गया है। दवा देने पे ना आराम हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है। सो वहाँ उसके बाद ना हम लोग केक को खाएँ, थोड़ी बहुत बातें की हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि रात का मैं डिनर बना रही हूँ। तो हस्बैंड बोले कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, तो तुम मेरे लिए तड़का वाला पोहा बना दो। तो गाइस यहाँ पे मैं तड़का वाला पोहा बना रही हूँ, और ये मैं पोहा पहली बार बना रही हूँ गाइस। लेकिन इतनी टेस्टी बनी थी ना ये पोहा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी तड़का वाली पोहा। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। ऊपर से मैंने इसमें प्याज और धनिया डाली थी कट करके, कच्चा प्याज और धनिया और नींबू डाली थी। बहुत टेस्टी लग रही थी, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। उसके बाद गाइस ना मैं बच गई थी, और मैं और मेरी बेटी, मेरा बेटा। तो मैं सोची क्या ही बनाऊँ। तो जो मैं सुबह इडली बनाई थी, तो वो इडली का बैटर ना थोड़ा बच गया था। तो मैं सोची ना इसका मैं बना लेती हूँ चीला, जो कि इसका चीला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइस। आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। मैंने बच्चों को ये बोल के खिलाया कि पिज़्ज़ा है, मैंने घर पे पिज़्ज़ा बनाया है, क्योंकि बच्चे ऐसे खाते नहीं हैं। और इतनी टेस्टी लगती है ना गाइस, एक बार आप ट्राई जरूर करना। जो इडली का बैटर होता है ना, उसको सेम इसमें डालना है। तवा ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, थोड़ा सा तेल लगा के जब तवा हमारा थोड़ा गर्म हो जाए, तो फिर गैस को धीमा एकदम कर देना है। और जो हमारी इडली के बैटर है ना, वो डाल देनी है थोड़ा मोटे में, जैसे आपने देखा मैं डाली हूँ। उसके बाद आप कट करके ना, जो भी आपके पास वेजिटेबल सब्जियाँ हैं वो आप डाल सकते हो। मैंने प्याज, मिर्च तो नहीं डाली हूँ, अभी बच्चों को मैं बना रही हूँ। टमाटर, कड़ी पत्ता और धनिया डाली हूँ इसमें। मैंने थोड़ी सी ऑर्गेनो डाली थी ऊपर से, तो बस। और उसके बाद ना इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको ढक देंगे, गैस को रखेंगे धीमा। उसके बाद आप देखोगे ना, तो अपने आप ये जो आरी का है ना, वो एकदम अच्छे से वो हो जाता है, मतलब हो जाता है। और मेरे ना थोड़ी सी तवा स्टार्टिंग में गर्म हो गई थी, तो ये थोड़ा सा जल गया है, नहीं तो ये जलता नहीं है। और उसके बाद ऊपर तेल डाल के और इसको पलट देंगे। और फिर ऊपर का जो था भाग, उसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही पकाएंगे गाइस। और गैस को धीमा ही रखेंगे। इतनी टेस्टी लगती है ना गाइस, बहुत टेस्टी लगती है, आप देख सकते हो। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और खाने में तो पूछो ही मत, बहुत अच्छी लगती है। सो मैं यहाँ पे ना 3 बनाई थी, एक अपने लिए और एक बेटे के लिए। बेटी तो मेरी थोड़ी सी खाई थी और खाई नहीं थी, वो उसका फीवर की वजह से ना कुछ खा ही नहीं रही है। तो ये ना एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। आप अपने खा सकते हो, बड़ों को भी खिला सकते हो और बच्चों को भी खिला सकते हो। तो हस्बैंड जो मेरे थे वो खाए थे पोहा तड़का वाला, और हम अपने लिए और बच्चों के लिए ये बनाई थी। सो बस यहाँ पे 3 मैं बनाई थी, तो एक मैं अपने बेटे को दे दूँगी, और फिर एक मैं अपना मिर्च वाला बनाती हूँ डाल के, और बेटी को लास्ट में बनाती हूँ थोड़ी सी बस प्याज डाल के, नमक और प्याज डाल के। टमाटर वो खाती नहीं है, टमाटर ना ऐसे नहीं खाती है पका हुआ, बट कच्चा खाती है मेरी बेटी बहुत टमाटर। सो उसको बस सिर्फ मैं ना उसको प्याज डाल के ही मैं उसका बनाई थी। और ये एक बार आप ट्राई ज़रूर करना गाइस, मेरे कहने से बहुत अच्छी लगती है, आप देख सकते हो। बस थोड़ा सा इसको बैटर को ऐसे डालना है, और ऊपर से थोड़ी सी नमक छिड़क के
आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी नमक छिड़क सकते हो, या चाहो तो लास्ट में भी सब अपना जो वेजिटेबल सब्जियां होंगी वो डाल के भी छिड़क सकते हो। तो मैंने 2 बार छिड़की थी, एक बीच में भी छिड़कती हूँ स्टार्टिंग में ही और एक लास्ट में भी छिड़कती हूँ कि जो हमारी सब्जियां उसके ऊपर भी आ जाती हैं। यहाँ पे मैं अपना बना रही हूँ। प्याज ज़्यादा बच रखा था, जितने प्याज और टमाटर बच रखे हैं वो सब मैं अपने में डाल लूँगी। थोड़ी सी मैंने प्याज अपनी बेटी के लिए बचा रखी हूँ। और बस उसके बाद मेरे पास ना और भी सब्जियां नहीं थी, इसमें आप शिमला और भी जो वो आपके पास सब डाल सकते हो। सो मेरे पास जो था उसी का मैं बनाई। और उसके बाद ऊपर से मैंने मिर्च, धनिया में ही मैंने मिर्च भी कट की थी, कड़ी पत्ता, धनिया और मिर्च। और बस उसके बाद ऊपर से फिर मैं नमक छिड़क के इसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे गाइस। मैंने थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल दी हूँ और बस इसको ढक के मैं रख लूँगी। और ऐसे ही सारे जितने भी आपको बनाने हैं ना, सेम ऐसे ही बना लें। बहुत टेस्टी लगती है और कच्चापन बिल्कुल नहीं रहता है, एकदम अच्छे से पक जाती है। तो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ आपको कि कैसे मैं बनाती हूँ, वैसे ही आपको भी बनानी है। बस अच्छे से पक जाता है ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, मतलब सूख जाता है, एकदम लगता है कि हाँ पक गया है। बस ऊपर नीचे ऐसे पलट के सेक लेंगे और आप इसे सॉस, चटनी जिसके भी साथ खाओगे बहुत टेस्टी लगेगी। सो बस ये मैंने आपको दिखा दी। रात के डिनर में मैंने यही बनाई थी। सुबह भी मैंने बनाया था इडली और प्याज के पराठे बनाई थी लंच के लिए, और टमाटर की भुनी हुई चटनी बनाई थी। आपने ब्लॉग मेरा देखा होगा, उसमें आपको दिखा होगा। सो उसके बाद मेरे बन रहे हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने किचन भी थोड़ी समेट लूँगी गाइस, क्योंकि मेरा जो किचन है ना थोड़ा ही फैला है, ज़्यादा नहीं। साथ ही साथ मैं अपना किचन भी समेट लूँगी। और किचन समेटने के बाद गाइस अब पतिदेव को मैं दे रखी हूँ खाने के लिए, बच्चों को भी दे रखी हूँ खाने के लिए, और मैं बस बची हूँ। तो मैं यहाँ पर बस, ये मेरा भी चीला हो चुका है तो मैं भी अब बस अपना रख लूँगी। मैं भी गाइस खा ली हूँ। खाने के बाद फिर मैंने अपना गैस वैस साफ़ कर ली हूँ, आपने देखा ही। उसके बाद में जो थोड़ी बहुत बर्तन है वो भी मैं धो लूँगी। सो यहाँ पे थोड़े ही बर्तन थे तो मैं सारे बर्तन को गाइस में धो लूँगी। और धोने के बाद किचन को भी मैं, मतलब रात में हमेशा साफ़ करके ही मैं सोती हूँ। और मेरा ब्लॉग स्टार्ट नहीं था तो मैंने अचानक ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि ये मोमेंट मैं हाथ से नहीं जाने देती, क्योंकि ये मेरा जो मोमेंट है ना ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं इतनी अंदर से खुश थी ना गाइस कि क्या ही मैं आपको बताऊं। पूरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखना है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या दिया, गोल्ड दिया या सिल्वर दिया, क्या दिया है। सो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद ना गाइस ये सुबह तक मेरा ब्लॉग चलेगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 7:30। बाबू यहाँ पे रेडी हो चुका है। बेटी को मैं आज अपने स्कूल नहीं भेजी हूँ। और इसको देखो, इसको बैग इतनी भारी हो जाते हैं ना बच्चों के बैग की, क्या ही मैं आपसे बताऊँ। सो यहाँ पे दोनों लोग जा रहे हैं, हस्बैंड भी इसी टाइम जाते हैं तो ये इसको छोड़ते हुए चले जाते हैं ऑफिस। और बेटी को आज नहीं भेजी हूँ, उसको फीवर आ रहा था। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल से मेरा ब्लॉग चल ही रहा है, कल रात से। अभी पतिदेव, बाबू स्कूल गया, पतिदेव गए ऑफिस, और बेटी मेरी सो रही है, उसको भी नहीं भेजी हूँ। उसको ना कल से फीवर आ रहा है और रात भर सोई नहीं है गाइस। रात भर मुझे भी नहीं सोने दिए। और सुबह कब सोई है, 6:30 बजे सोई है। मुझे भी परेशान करके रख दी थी, आज लेट हो गया है मुझे भी। उसमें सुबह इसलिए रिकॉर्ड नहीं की कुछ भी। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो वो अभी सो रही है मेरी बेटी। अभी मैं उसको सुबह भी दवा दी हूँ। सुबह उसकी इतनी तेज़ फीवर थी ना, तो सुबह भी मैं उसको दवा दूँ तो अभी आराम है, तभी वो आराम से सो रही है। और अब मैं जाती हूँ नहाने, नहा के पूजा करूँगी। मंदिर में कल परसों से सोची थी रोज़ जाना, पर आज बेटी घर पे सो रही है, देखती हूँ। छोड़ के जाने का भी मन नहीं करता। अभी छोड़ के गई, जग गई तो वो भी लपटा है। तो देखती हूँ, घर पे चलती हूँ, नहा धो के पूजा करती हूँ, भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मेरी पूजा पाठ हो गई और आपको फिर मैं अपना गिफ्ट दिखाती हूँ, बर्थडे गिफ्ट जो मुझे मिला है। आप कहोगे कि क्या ही इसके लिए वो करना, बट मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे पतिदेव का कहना था, अभी मेरी अगले महीने ना एनिवर्सरी भी थी 21 अप्रैल को। सो उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं दिया था मेरे को, तो मैं बोली थी कि एनिवर्सरी पे कभी, मतलब गाइस वो ना कभी कुछ मुझे देते नहीं, आप मानोगे नहीं। ऐसा नहीं कि मेरी, मतलब जो सपने मेरे हैं, जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, सब करते हैं, वही तो करते हैं। एक पति के ही हाथ में होता है पत्नी को अच्छे से रखना, और पत्नी को देख के ही पता चलता है कि हाँ उसका पति उसको कैसे रखा है। सो
ऐसा नहीं है, मतलब सब सपने पूरे करते हैं, बट मुझे कभी ना एनिवर्सरी या बर्थडे पे मुझे कभी देते नहीं है कुछ। एक बार मुझे याद है एनिवर्सरी पे पहली बार तो कुछ नहीं दिया, तो 2-3 साल बाद मुझे एक रिंग दिए थे। 2-3 साल, चौथी एनिवर्सरी थी कि 5वीं एनिवर्सरी था, 5 साल की 4 साल कंप्लीट हुआ था तब उन्होंने दिया था। उसके बाद ना ही कभी वो बर्थडे पे मुझे कुछ दिए हैं, ना ही वो कभी मुझे एनिवर्सरी पे कुछ दिए हैं। सो मतलब उनका कहना है ना कि 10 साल में जितने तुम्हारी बर्थडे 10 साल का, 10 साल एनिवर्सरी सब मिला जुला के ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो मैं बोले आए मतलब अभी बोले थे एनिवर्सरी जो आई थी उसका भी गिफ्ट है, तुम्हारा बर्थडे का भी गिफ्ट है, और तीज आने वाली है। अभी तो तीज आपको पता ही, हरिताल का तीज आने वाली है, उसका भी गिफ्ट है। मैं बोली हरिताल का तीज का तो जोड़ो मत, अभी मैं बोल रही थी अभी उनको कि ये तो मत जोड़ो, अब चलो एनिवर्सरी का समझ लेती हूँ और अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लेती हूँ। बट देखते हैं, बोले हरिताल का तीज का भी है, तुम्हारा जो तीज व्रत रहती है उसका भी है गिफ्ट। मैं ना उसका तो मैं जोड़ूंगी नहीं, और उसके भी मैं मतलब मैं इनको ना वो करूँगी तब वो देंगे मुझे कुछ ना कुछ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, दिल से मतलब खुश हूँ। अगर ऐसा पति मिल जाए ना तो मतलब देखो मिडिल क्लास फैमिली में ना सब सोच समझ के करना पड़ता है। तो भाई मिडिल क्लास फैमिली से हम भी आए, तो अब ये भी नहीं कि मैं मतलब बहुत जिद करती हूँ उसके लिए मैं नाराज़ रहती हूँ, या मतलब ऐसी बस बोलती रहती थी मैं हमेशा कि प्लीज़ कर दो। बोले थे चलो जब समय आएगा तो हो जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ना एक रुपये सोच समझ के खर्च करने पड़ते हैं। और अभी बच्चों के पढ़ाई तो इतने महंगे हो गए गाइस, और गाज़ियाबाद में पढ़ाना इतने बड़े शहर में, दिल्ली में आपको पता ही होगा, फ़ीस आप मानोगे नहीं। मेरे बड़े वाले का भी जो फ़ीस है ना वो 2nd क्लास में गया है इस साल, उसकी है 4,600 रुपये फ़ीस उसके महीने की है, 4600 रुपये उसकी महीने की फ़ीस है। और जो मेरी बेटी है इसको मैंने LKG में डाली हूँ, अभी बेटे की स्कूल में इस साल डाली हूँ मैं, तो LKG में है, इसका फ़ीस है 2350 रुपये, मैंने आपको दिखाया था। और मतलब बहुत, अभी इसका मैं एडमिशन भी कराई थी तो एडमिशन में इसके 10,000 लग गए थे, फिर AC चार्ज, मतलब सब जोड़ जाड़ के ना, और जो बीच में एक्टिविटी होती रहती है उसका तो छोड़ ही दो आप, तो मतलब हो जाते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली को ना मतलब एक हाउसवाइफ को सब सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। सो अगर एक हाउसवाइफ समझदार रहेगी ना तो मतलब सब कुछ मतलब गाड़ी चल पड़ेगी, अगर नहीं रहेगी ना तो फिर तो मुश्किल है। सो मैं भी बोलती थी चलो, मतलब ऐसे तो मैं कभी कभी गुस्से में बोल देती थी कि खरीदते नहीं है, बट फिर मैं बाद में सोचती भी थी कि कहाँ से करेंगे, इतने खर्च है और हमें उन्हीं को सब कुछ करना है। ऐसा भी नहीं कि नहीं मैं भी कमाती हूँ गाइस, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बट दिल्ली में गाज़ियाबाद में बहुत ऑप्शन है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हो यहाँ पे। बट अगर मैं कुछ करूँगी ना तो बच्चों का है, बच्चों को कौन देखेगा। और अपने पैसे की लालच में अगर मैं अभी जॉब करने जाऊँ, बच्चों को किसी और को दिखा दूँ, तो बच्चों की जो परवरिश है ना वो बेकार हो जाती है। तो सब सोच समझ के करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ थोड़े बच्चे बड़े हो जाए ना, जब अपने पैरों पे थोड़े खड़े हो जाए तब कुछ ना कुछ करूँगी। अगर यहाँ हम रहें तो, नहीं तो फिर तो इनका ट्रांसफ़र ही हो जाता है 4 साल 5 साल पे। तभी यहाँ पे 2 साल निकला, तीसरा साल दिसंबर से लगा है। तो बस यही है, तो इसलिए सब सोच समझ के करना पड़ता है। और मैं भी अगर कमाती तो 2 लोग कमाते हैं ना तो बहुत अच्छे से हो जाता, बट एक ही लोग कमाते हैं, वही कमाते हैं, उन्हीं से सब कुछ है, किराया, हर चीज़, बिजली, पानी, और जो महीने का राशन का अंड बंड, मतलब बहुत ऐसे वैसे हैं जो, तो क्या है उसमें जीत करना। सो बस चलिए, बातें मैं बहुत कर रही हूँ, और अभी मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना बर्थडे गिफ्ट दिखाती हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा खाना। आज मैं ना आलू भिंडी की भुजिया बनाई हूँ, पराठे बनाई थी, और ये हमारे केक जो रात का बज रखा है। अभी मेरी बेटी का थोड़ी तबीयत सही है, दवा देने पे ना फीवर उतर जा रहा है और फिर वैसे ही हो जा रहा है, तो अभी ठीक है थोड़ी। ये रहा मेरी बेटी का किचन सेट। सो गाइस आप लोग भी खा लीजिए, अब मैं जा रही हूँ खाने, मुझे भूख लगी है पता नहीं क्यों, तो खा के फिर आपसे मिलती हूँ मैं। सो गाइस वो घड़ी आ गई है कि मैं आपको अपना गिफ्ट दिखाती हूँ, जो मेरा बर्थडे गिफ्ट है, जो मेरे हस्बैंड ने ज़िंदगी में मुझे पहली बार, इन 10 साल शादियों में पहली बार जो मुझे गिफ्ट दिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना बर्थडे गिफ्ट। ये रहा वो बर्थडे गिफ्ट। मैं पहले आपको दिखाती हूँ अपना, ये इसमें क्या है आप गेस करना।
ये है गाइस, बता दूँ आपको क्या है? ये है ईयरिंग, मतलब कान का है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है गाइस, बहुत 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 प्यारा है, बहुत प्यारा है। इसकी डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं भी आपको पास से दिखा दूँगी। और ये एक जो है ये है बहुत बहुत कीमती है गाइस। गले का मंगलसूत्र, जो रेगुलर मंगलसूत्र नहीं चला है वो है। सो ये रहा। इसकी डिज़ाइन कैसी लग रही है कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके आप देख सकते हो, इसकी डिज़ाइन जो है ना मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा इसकी डिज़ाइन पसंद आई है मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये गाइस लाखों का है ये गिफ्ट मेरे लिए। ये जो गिफ्ट है ना बहुत बहुत महंगा है। अभी तो आपको पता ही होगा गोल्ड कितना महंगा हो गया है, तो ये जो दोनों है ना बहुत ज़्यादा महंगा है, और मैं इसे हमेशा संभाल के रखूँगी। और मेरे हस्बैंड ने कल बोले थे कि पहन लो, तो मैं पहना देता हूँ। मैं बोले कि नहीं, अभी मैं इसको ऐसे ही रखी रहूँगी, इसको मैं 30 के दिन पहनूँगी, खरीदारी का 30 के दिन इसको मैं पहनूँगी, तो इसलिए मैं इसको अभी ऐसे ही रखी हूँ गाइस। तो अभी मैं इसको पास से दिखाती हूँ आपको। सो गाइस ये है ईयरिंग, इसकी डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ पास से। इसकी ये डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। इसकी डिज़ाइन में मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा है। क्या हुआ बेटा? दिखा रही, अभी दिखा रही हूँ आपको। सो गाइस लग नहीं रहा है ये। सो ये है वो, और ये रही हमारी गले का। इसकी भी डिज़ाइन आप देख सकते हो। इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये ना मतलब रेगुलर के लिए मंगलसूत्र है, आजकल आपने देख रखा होगा लोग पहनते हैं। सो इसकी भी डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा। और गाइस ये 1+ कुछ का है, और ये 50, मतलब 50 में थोड़े बहुत कम है, और ये 1+ का है। सो बिल है वो अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको बिल भी दिखा देती, मेरे हस्बैंड के पास है। सो बस ये रही मेरी गिफ्ट। गाइस मेरी बेटी को भी देख लो लोग, आप कब से बोले मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। क्या कर रहे हो आप? अच्छा जल्दी जल्दी खाना बनाओ। ठीक। सो गाइस मैंने आपको अपना गिफ्ट दिखा दिया, कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा आपको, और मेरी ब्लॉग कैसे लगे। ये छोटा सा आप लोग के साथ शेयर की हूँ, छोटा नहीं थोड़ा सा तो बड़ा हो गया है ब्लॉग, बट जो हमने केक कटिंग की, मतलब लोग रहते हैं ना थोड़ा, तो अच्छा भी लगता है केक कटिंग करने में। और मुझे पता बिल्कुल नहीं था गाइस, सच में बिल्कुल नहीं पता था, नहीं तो मैं थोड़ी रेडी वेडी हो गई होती, बिल्कुल भी नहीं पता था। उन्होंने आया तो केक में देखी, तब मैं बाबू बोला मम्मी पापा केक लाए हैं, फिर मतलब एक खुशी हो गई कि चलो केक लाए, केक कटिंग मतलब बर्थडे अपना सेलिब्रेट करना है। इसके बाद जब अपने बैग से ये निकाले ना, तब मैं एकदम वो हो गई, सॉफ्ट हो गई कि अरे वाह मतलब कल का दिन मेरे लिए बहुत बहुत खास है, बहुत खास है कल के लिए। और बस आई होप आपको मेरे ब्लॉग बर्थडे वाला ब्लॉग अच्छा लगा, और मैं गिफ्ट भी इसी ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि क्या इसको खींचना। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।